रोड को चौड़ा करने का स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे हैं। आज जेडीए का दस्ता सड़क का सीमांकन करने पहुंचा तो व्यापारियों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक तरफी ज्यादा सीमांकन करने का आरोप लगाया। व्यापारियों का आरोप है कि डिवाइडर से सीमांकन होना चाहिए, जबकि जेडीए एक ही तरफ से सड़क को ज्यादा चौड़ा करने के लिए सीमांकन कर रहा है। व्यापारियों के विरोध करने पर मौके पर जेडीए के अधिकारियों ने व्यापारियों से समझाइश की है। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि जोनल डेवलपमेंट प्लान के अलाइनमेंट के अनुसार ही सड़क का सीमांकन किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने पर विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। तो व्यापारियों का जो विरोध है वो आप देख सकते हैं लगातार जारी है, नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर इनकी डिमांड जो है वो आप देख सकते हैं कि जो मार्किंग है यहाँ पर की गई है, वो मार्किंग यहाँ पर लिखी गई है 13.58 मीटर यहाँ से अंदर लिया जाएगा। और इसमें अंदर लेने के बाद में आप देख सकते हैं कि करीब करीब 2 दुकानें यहाँ से इस मार्किंग के बाद में जो है यहाँ तक जो है इसमें मार्किंग के बाद जो है रोड चौड़ा करने की बात की जा रही है। करीब 160 फीट का जो है रोड चौड़ा करने की बात यहाँ पर आ रही है। व्यापारियों ने विरोध करने का जो है सिलसिला जारी रख रखा है, दुकानों को अपनी को बंद रख रखा है। और सीधे तौर पर एक ही इनका आह्वान है कि अगर इनकी मांगों को नहीं सुना गया, इनकी बातों को नहीं सुना गया, तो ये अनिश्चितकालीन जो है बाजार को बंद रखेंगे, धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन अपनी जो दुकानें हैं, मकान हैं, उनको बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। घटनाक्रम ये है कि आज दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह सुबह जेडीए के लोग भारी पुलिस लवाजमे को लेकर के हमारे खातीपुरा क्षेत्र के अंदर पहुंच गए और पहुंच करके उन्होंने मकानों के ऊपर निशान लगाने शुरू किए, जिसके पीछे न तो कोई विधिक आधार था, न कोई नैतिक आधार था। ऐसे लग रहा था जैसे शहर जनता के लिए नहीं है, जनता शहर के लिए है। जनता रहेगी तो ही शहर रहेंगे। हम लोग फैसला कर लें कि हम जयपुर में नहीं कहीं और रहेंगे, तो क्या करेंगे आप इस जमीन का? जनता है तो ही शहर है। इसलिए आदरणीय हमारे जो मंत्री जी हैं, स्वायत्त शासन मंत्री जी हरलाल सिंह जी खर्रा, झाबर सिंह जी खर्रा, हरलाल सिंह जी के योग्य पुत्र, उनसे बात हुई है। मुख्य सचिव महोदय से बात हुई है। ये कमेटी बनेगी जल्दी से जल्दी और उसके आधार पर फैसला होगा। बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाल सुधार गृह से 4 किशोर भागे हैं। देर रात कमरे की दीवार में छेद करते हुए ये फरार हो गए हैं। फरार होने से पहले सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डाला है। दीवार पर लगे तारों को काट करके ये फरार हो गए हैं। विभिन्न थानों को अब दी गई है किशोरों के फरार होने की सूचना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां पर बाल सुधार गृह से 4 किशोर भाग निकले हैं। अब जो है इनके लिए जो ये फरार हुए हैं पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि फरार होने से पहले सीसीटीवी कैमरे पर इन्होंने कपड़ा डाल दिया, ऐसी जानकारी मिल रही है। दीवार पर लगे तारों को काट करके फरार हुए हैं। विभिन्न थानों को जानकारी दे दी गई है कि जल्द से जल्द इन किशोरों को पकड़ा जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां पर बाल सुधार गृह से जो 4 किशोर हैं वो भागे हैं। देर रात कमरे की दीवार में सेंध करके ये फरार हो गए हैं। आज सुबह संप्रेषण गृह के अधीक्षक की ओर से कोतवाली थाने पर हमारे को रिपोर्ट प्राप्त हुई कि रात को 4 बच्चे जो कि अलग अलग जगह के रहने वाले हैं पलायन कर गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जल्दी तलाश कर उनको पुनः संप्रेषण गृह में। प्रदेश के एक अस्पताल में डॉक्टर्स के बीच आंतरिक कलह चल रही है। लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने अस्पताल में काम करना बंद कर दिया तो हड़कंप मच गया और कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का यह कहना है कि अस्पताल में भय और डर का माहौल है और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को प्रताड़ित किया जा रहा है। दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी चिकित्सालय में आपको बताएं कि इन दोनों डॉक्टर्स के बीच कलह चल रही है। डॉक्टर्स जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे रिलेटेड कई ग्रीवेंसेस थे, जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी कल दिया था।
तो उस पे विस्तार से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में विस्तार से एक एक मुद्दे पर चर्चा की गई। मीटिंग कुछ भी नहीं है, हमारे राजमेश के डॉक्टर्स का कोई उनकी प्रॉब्लम थी कि भाई हमारे को पीएमओ साहब वो करते हैं, टारगेट करते हैं, तो उन्हीं का मैं स्पष्टीकरण देने आया था। भाई साहब, मेरा तो एक ही मकसद है कि हमारे जिला चिकित्सालय में कोई मरीज आए, वो दुखी आता है और वो राजी होके जाए, खुश होके जाए, उसके लिए मैं डॉक्टर्स को बोलता हूँ भाई सीट पे बैठो, मरीजों का काम करो। बाकी कोई मेरा पर्सनल काम के लिए नहीं बोलता। कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करी है दोनों पक्षों को बुला के, और निष्कर्ष निकला है कि जो जल्दीबाजी में इन्होंने बेवजह कमेटियां बनाई है, वो कमेटियां एक तो नल करी जाएगी, उन कागज़ों को नल करेंगे ये। दूसरा, मेडिकल कॉलेज टीचर्स के ऊपर किसी से अगर इनको कोई दिक्कत लगती है तो एक तो टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे, टारगेटेड कागज़ नहीं देंगे। दूसरा, किसी के खिलाफ अगर इनको लगता है तो प्रिंसिपल साहब को ये अनुशंसा करेंगे, ये किसी के ऊपर टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे जैसे कि अब तक कर रहे हैं। दूसरा, फीमेल डॉक्टर से थोड़ा बिहेव से बात करेंगे, बिहेव करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे यहाँ पर। और बाकी हमारी यही डिमांड्स। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर 3 गांवों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। किसान सभा के नेतृत्व में झुंझुनू पहुंचने तक आपको बताएं कि गांव कारी और सौंथली और बुगाला के ग्रामीणों ने यह बताया कि फिलहाल नवलगढ़ पंचायत समिति में आते हैं, लेकिन उन्हें नवलगढ़ से हटा करके नई बनने वाली मुकुंदगढ़ पंचायत समिति में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने तर्क दिया कि यदि मुकुंदगढ़ पंचायत समिति के अधीन उनकी पंचायतों को किया जाता है तो ग्रामीण परेशान होंगे, क्योंकि इन गांवों से मुकुंदगढ़ के ना तो कोई सीधा साधन है, वही अपने गांव से मुकुंदगढ़ तक पहुंचने में नवलगढ़ होकर ही ग्रामीणों को 50 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने उनकी मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मुस्लिम समुदाय स्वागत कर रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के इनका कहना है कि इससे मुस्लिम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिलेगा और महिलाओं की भी इसमें भागीदारी बढ़ेगी। केंद्र सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं का शामिल किया है, उसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार जताते हैं। वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पास करा दिया गया है। कहीं ना कहीं विपक्ष पर उस पर लगातार राजनीति कर रहा है। हमारे साथ मुस्लिम समाज के आम लोग हैं, जानते हैं इनकी राय संशोधन को लेकर क्या है। वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन था दोनों सदनों में पास करा दिया गया है, क्या है राय आपकी इस पर? बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि वक्फ बोर्ड का गठन हुआ लगभग 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। उसके बाद 1964 में वापस में अमेंडमेंट हुआ, इसमें केंद्रीय वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे एक वक्फ बोर्ड का गठन होना चाहिए था। तो उसमें भी गठन हुआ, तो उसमें भी जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उनका डिजिटलाइजेशन किया गया, ऑनलाइन किया गया। लेकिन उसके बाद भी अगर अपन मान लो 2013 तक लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो फायदा मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिला। तो इसी को लेकर सरकार ने एक हिम्मत दिखाई कि इसमें कम से कम जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसका मुस्लिम समाज को फायदा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस बिल से आने वाले समय में मुस्लिम समाज को बहुत फायदा होगा। मुस्लिम समाज को फायदा होगा ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं इस बिल के संशोधन को आप? जैसे कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट आया है, मैं उसे बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी सरकार का। जैसा कि उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड में लेना ही पड़ेगा, तो उनको भी बराबर हिस्सेदारी भागीदारी दी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये बात जान के। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद दिया जा रहा है मोदी सरकार का। कुछ महिलाएं हैं, बात करते हैं। बिल में संशोधन ला दिया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया, औरतों को आगे लाई और औरतों को अधिकार दिया, बहुत अच्छा काम हुआ। मोदी सरकार ने 3 तलाक वाला नियम भी हटाया, बाहर बैठा था वो भी तलाक दे रहा है, दूर देश में बैठा वो भी दे रहा है। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, ये आम लोग थे जो उस बिल के बारे में हमसे चर्चा कर रहे थे। उस बिल के संशोधन को लेकर इन लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। हमारे साथ महिला थी, उन्होंने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है और उन्होंने ये भी कहा है जो 3 तलाक के खिलाफ जो कानून मोदी जी लाए वो भी उसके लिए भी शुक्रिया अदा किया है। कहीं ना कहीं जो बिल है वो दोनों सदनों में पास हो चुका है
और जो मुस्लिम समाज है जिनसे हमने बात की, वो उस बिल को देखते हुए एक ही बात कह रहे हैं कि ये हमारे हितों के लिए है और हम इससे संतुष्ट हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।